खलनायक सीरीज में आज हम बात करेंगे ऐसे खलनायक की जिसने अपनी बहन से छेड़छाड़ का बदला लेने के लिए हथियार उठाया तो यूपी का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। ऐसा विलन जिसके हौसले इतने बुलंद थे कि उसने दिन दहाड़े न केवल हत्या की वारदातों को अंजाम दिया बल्कि एक मंत्री को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उसने मुख्यमंत्री की हत्या की सुपारी भी ली। इस दुर्दांत अपराधी के खात्मे के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। इस अपराधी के खात्मे के लिए सर्विलांस पर ही 1 करोड़ रुपए खर्च हुआ। हम बात कर रहे हैं यूपी के डॉन श्री प्रकाश शुक्ला की, जिसकी स्टोरी से प्रेरित होकर कई फिल्में भी बनाई गई। गोरखपुर के मामखोर गांव में रहने वाले श्री प्रकाश के पिता टीचर थे, लेकिन श्री प्रकाश का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसे बॉडी बिल्डिंग का शौक था। वो अखाड़े का बेहतरीन पहलवान था। बात सन 1993 की है। अखाड़े में जाने वाले श्री प्रकाश की बहन को घर लौटते वक्त राकेश तिवारी नाम का गुंडा छेड़छाड़ कर देता था। पूर्वांचल के बाहुबली नेता वीरेंद्र प्रताप शाही के गुर्गे राकेश तिवारी के क्षेत्र में तूती बोलती थी। ऐसे में श्री प्रकाश की बहन जब अपने माँ बाप से ये बात बताती है तो वो उसे खामोश करा देते हैं। वहीं श्री प्रकाश को ये बात इतनी नागवारा गुजरती है कि वो तुरंत ही राकेश को ढूंढने निकल जाता है। अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लेने के लिए श्री प्रकाश भरे बाजार में न केवल राकेश को पीटता है बल्कि गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या की इस वारदात से पूरे गोरखपुर में सनसनी फैल जाती है। वीरेंद्र प्रताप शाही के लोग और पुलिस श्री प्रकाश की तलाश में जुट जाते हैं। ऐसे में पूर्वांचल के एक और बाहुबली हरिशंकर तिवारी श्री प्रकाश को शरण देते हैं। वो श्री प्रकाश को बैंकॉक भिजवा देते हैं। दरअसल वीरेंद्र प्रताप और हरिशंकर तिवारी की पुरानी अदावत चल रही थी। ऐसे में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है कि कहावत चरितार्थ हुई और श्री प्रकाश को पहला राजनीतिक संरक्षण मिला। बैंकॉक से लौटने के बाद श्री प्रकाश ने धड़ाधड़ आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। थोड़े ही दिनों में बड़े उद्योगपतियों, अपराधियों और पुलिस वालों में श्री प्रकाश की दहशत दिखने लगी। इस बीच रेलवे के ठेकों को लेकर श्री प्रकाश का नाम अपने पहले राजनीतिक आका हरिशंकर तिवारी से विवाद हो गया और वो बिहार के मोकामा के चर्चित गुंडे और कभी निर्दलीय विधायक चुने जाने वाले सूरजभान सिंह की गैंग में शामिल हो गया। श्री प्रकाश और माफिया सूरजभान दादा की जोड़ी ने बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही और बाहुबली हरिशंकर तिवारी के साम्राज्य को बहुत चोट पहुंचाई। वो राजनेताओं और व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया और यूपी में दोनों ही राज्यों में छोटे बदमाशों से हत्या, रंगदारी, कमीशनखोरी जैसे काम कराकर माफिया श्री प्रकाश शुक्ला यूपी के साथ साथ बिहार का भी सबसे खतरनाक और बेरहम अपराधी बन गया। उधर पुलिस पर भी श्री प्रकाश शुक्ला पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ने लगा। हर रोज अखबारों में माफिया श्री प्रकाश का नाम छपने लगा। 1997 में बाहुबली राजनेता वीरेंद्र शाही को गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला ने दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया था। यही नहीं, उसने 13 जून 1998 को पटना स्थित इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के बाहर बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में AK-47 राइफल का इस्तेमाल कर श्री प्रकाश ने सनसनी फैला दी थी। माफिया शुक्ला के आतंक से बड़े बड़े गुंडे अंडरग्राउंड हो जाते थे, जिसके बाद एक ऐसी खबर आई जिसने यूपी की राजनीति में हड़कंप मचा दिया। फर्रुखाबाद के तत्कालीन सांसद साक्षी महाराज ने खुलासा किया कि श्री प्रकाश ने CM कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ली है, जिसके बाद पुलिस श्री प्रकाश के पीछे पड़ गई। श्री प्रकाश के खात्मे के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। श्री प्रकाश गाजियाबाद में रहने लगा था और अपनी गर्लफ्रेंड से घंटों मोबाइल फोन से बात करता था। लखनऊ में एक बिल्डर से रंगदारी मांगने के बाद उसका मोबाइल नंबर पुलिस को पता चला और पुलिस ने सर्विलांस की मदद से श्री प्रकाश को घेरना शुरू कर दिया। तब सेलफोन का चलन नया था और ये पहला ऐसा बड़ा मामला था जिसमें सर्विलांस के जरिए लोकेशन का पता लगाया गया। 22 सितंबर को श्री प्रकाश कार से अपनी प्रेमिका से मिलने निकला। पुलिस उसका रास्ते में इंतजार कर रही थी।
पुलिस को देखकर श्री प्रकाश ने अपनी कार भगाई, लेकिन पुलिस ने उसे घेर लिया। इस दौरान श्री प्रकाश और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस ने भी जमकर फायरिंग की। इस दौरान श्री प्रकाश और उसके साथी पुलिस की गोली का शिकार हो गए। श्री प्रकाश की ओर से 14 राउंड जबकि पुलिस की ओर से 43 राउंड गोलियां चलाई गई। इस तरह श्री प्रकाश 25 साल की उम्र में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया।